आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज। आज बाढ़ की कवरेज करने के लिए हम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मौजूद हूँ। गोंडा जिला का यह छपिया ब्लॉक के अंतर्गत आता है यह गांव, जो बिसुही नदी ने उफान ले लिया। और तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो नाव पे हम बैठे हैं, और ये नाव की तस्वीर तो आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये सामने देखेंगे, जो मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पे धान की रोपाई हुई थी और धान की रोपाई हुई थी, लेकिन धान पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, यानी किसानों की जो फसलें थी वो डूब गई है। और तस्वीरों में जहाँ भी देखेंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। किस तरह से नज़ारा है यहाँ का, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह से सरकार की नज़र है। और देखा जाए तो कल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गोंडा पहुंचे थे, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किए थे, और उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो किसान रह रहे हैं, जो लोग हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, उनको समय समय पर राहत सामग्री वितरित की जाए। और यहाँ पे जो बिसुही नदी ने उफान लिया है, अगर बात की जाए घाघरा की, तो घाघरा नदी भी खतरे के निशान से बाहर चल रही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के छपिया ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जो सिंगार घाट के नाम से मशहूर है, और यहीं से वो बिसुही नदी गुजरी है। और बिसुही नदी के आसपास जितने भी खेत हैं आपको देखने को मिलेंगे, किसानों के खेत थे। किसानों ने धान की रोपाई कर दिया था, लेकिन अब पूरी तरह से जो काफ़ी बरसात होने के नाते यहाँ पे पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सामने देखेंगे, वो मेरे कैमरामैन ज़रा दिखाएं किस तरह से वो जो किसान का मचाना था, किसान रात को अपनी फसलों की रखवाली के लिए उसमें रहता था, वो भी पूरी तरह से डूब गया है। और आगे भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, और कैमरे में देखेंगे वो सामने सीधे आपको घर दिख रहा होगा। वो घर के पास चारों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे जलस्तर इतना तेज़ी से एकाएक बढ़ गया कि लोगों को समझ में नहीं आया क्या करना है। फिलहाल जो वहाँ के लोग हैं किसी तरह से रह रहे हैं, अभी फ़िलहाल उनको आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पूरी तरीके से लगातार देखा जाए बिसुही नदी का जलस्तर बढ़ता नज़र आ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। और हमने पब्लिक भारत न्यूज़ पे आपको ये खबरें भी दिखाया था किस तरह से सरयू नदी का जो जलस्तर बढ़ता नज़र आ रहा है। और साथ ही आपको ये भी हमने बताया था बिसुही नदी पूरी तरह से उफान ली है, और उफान इतनी तेज़ है कि चारों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। ये देखिए पोल तो दिख रहा है, लेकिन किसी तरह से बिजली कर्मी जो हैं वो सप्लाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पानी, अगर रात में लाइन फाल्ट हो जाए तो यहाँ के जो विद्युत कर्मी हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना, नाव के सहारे वो इस पोल पे आएंगे तभी बिजली व्यवस्थित हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से यह बाढ़ आया है, पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष ऐसा कोई मंजर नहीं था, लेकिन इस वर्ष पूरी तरीके से तबाही मचा दिया है। अगर थोड़ा ही बरसात और हो जाए तो शायद सिंगार घाट यानी मस्कनवा गौरव चौकी का जो मार्ग है, उस मार्ग पे पानी ही पानी नजर आएगा। फिलहाल ये दृश्य देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, ये दृश्य का नज़ारा देख रहे हैं। और लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार बिसुही नदी पूरी तरह से उफान ली है। और अभी की अपडेट बताई जा रही है, यानी जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनका कहना है थोड़ा जलस्तर अभी घटता नज़र आ रहा है। लेकिन ये देखिए मेरे पीछे भी एक देखेंगे, मचाना गांव में इसे मचाना कहा जाता है, और देखा जाए तो किसानों का एक ठिकाना है, क्योंकि किसान जब छुट्टे जानवरों से परेशान होते हैं तो अपनी फसलों को रखवाली के लिए यही जो मचाना यानी कुटिया अपना बनाते हैं, और इसी में रहते हैं, रात भर फसलों की निगरानी करते हैं। लेकिन ये तस्वीरों में देखिए, अगर वो सामने की बात की जाए तो सिंगार घाट गाँव है, और दूर दूर तक आपको गाँव के पास तक पानी ही पानी नज़र आएगा, क्योंकि इतना ही पानी नहीं, बहुत सारा पानी पूरी तरह से देखा जाए तो हज़ारों बीघे जो यहाँ जो नदी के किनारे खेत थे, किसानों की फसल थे। अभी बारिश हुआ तो किसान धान की रोपाई करना शुरू कर दिए थे, लेकिन बारिश में किसानों को खुशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के अब पूरी तरह से माथे पे चिंता का सितम सता रहा है, क्योंकि किसान अब की बार ये सोचे थे कि मेरी फसल अच्छी होगी। और इस महंगाई के दौर में किसान डीजल को लेना मुनासिब नहीं समझते थे, किसी तरह से बारिश का इंतज़ार करते थे। लेकिन अब बारिश जब हो गई तो किसानों के चेहरे तो खिले, लेकिन थोड़ी ही देर बाद किसानों के चेहरे पे पूरी तरह से देखा जाए तो निराशा ही छा गया, क्योंकि ये तस्वीरें में ये जो पानी देख रहे हैं इसके 3 फीट नीचे फसल लगी है, और फसल जो थी वो धान की रोपाई की गई थी अभी हाल ही में, और पूरी तरह से
फसल डूब गई है। तो कहीं ना कहीं मरता क्या न करता किसान जो अपने खेतों में अपने धान की नर्सरी पहले लगाए, उसके बाद धान की रोपाई जब बारिश शुरू हुई तो धान की रोपाई करना शुरू कर दिए, लेकिन उनको क्या पता था कि बिसुही नदी ऐसा तांडव मचाएगा और हमारी फसलें पूरी तरह से खाक यानी बर्बाद यानी जलमग्न हो जाएगी। तो किसानों का साफ कहना है प्रशासन तो बाढ़ की ओर पूरी तरह से सचेत है, लेकिन अब देखना यह होगा जो यहाँ के किसान हैं, जो नदी से सटे जिन किसानों का खेत है, उनको उचित मुआवजा मिलता है या नहीं, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के इसी स्थान पे गोंडा यानी सिंगार घाट के पास जो है हल्का लेखपाल यानी संजीव कुमार जो वो पहुंच रहे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से जो जिन किसानों का घर में घुसा था पानी, उनको कहीं ना कहीं जो खाद्य सामग्री थी वो वितरित कर दिए हैं। और डीएम गोंडा का साफ कहना है कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग हैं उनकी मदद की जाएगी, क्योंकि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो सरकार के मंत्री हैं वो भी दौड़ा कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है, बाढ़ से बचाव के क्या उपाय हैं, उसको जानने के लिए मंत्री जो हैं वो पूरी तरह से दौड़ा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो देश की जनता है उनको क्या कुछ सुकून मिल रहा है बाढ़ से या फिर उनकी दुर्दशा बढ़ती नज़र आ रही है। क्योंकि योगी के मंत्री अभी कल ही पहुंचे थे और पूरी तरीके से गोंडा में उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया था और अधिकारियों को निर्देश दिया था। लेकिन ये देखिए, ये कुटिया वही है, यानी यहाँ पे किसान शाम होते ही पहुँच जाता था, धान की रोपाई जब होती थी तो पहुँच जाता था, जब यहाँ जलमग्न नहीं होता था तो पहुँच जाता था। लेकिन अब ये कुटिया पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। इस कुटिये में देखिए कैमरे में किस तरह से किसान रहता था, उसका जो बिस्तर है वो भी है, लेकिन अब कुटिये में रहना किसान का उचित नहीं, क्योंकि यहाँ ना तो पानी में आ पाएंगे और ना ही किसान की फसल बची है कि उसकी रखवाली करेंगे। और उनको अब ये छुट्टी मिल गया है, यानी छुट्टी तो मिल गया है लेकिन उनको एक चिंता सता रही है कि मेरी फसलों का जो नुकसान हुआ है मुआवजा मिलेगा कि नहीं। ये तो अब पूरी तरीके से किसानों के लिए चिंता बनी हुई है। लेकिन खबरों में हम और भी आपको दिखाएंगे और किस तरह से कैमरे में देख सकते हैं, चारों तरफ अपने सहयोगी से करेंगे दिखाएं किस तरह से बाढ़ का त्रासदी है और पूरी तरीके से पानी ही पानी चारों तरफ नज़र आ रहा है। और ये जो सुंदर तस्वीर तो दिख रही है, लोगों को अच्छा तो दिख रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि किसान जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता तो कहीं नुकसान, ये आस लगा के बैठा रहता। लेकिन किसान को फ़ायदे की उम्मीद थी इस बारिश से, लेकिन इस बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि किसानों की जो फसल थी वो पूरी तरह से डूब गई है। गोंडा से पब्लिक भारत न्यूज़ के लिए दुर्गा सिंह पटेल।